Good morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, today we will read in Hindi grammar lesson number 11. और lesson number 11 में क्या है? क्रिया. क्रिया वर्ब इन इंग्लिश. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब. तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं बेटा काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं. और यू कैन से एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. तो देखिए नॉलेज सर काम करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं. कौन से शब्द क्रिया कहलाते हैं? काम करने वाले. जैसे पढ़ना, बैठना, खाना, जाना, नहाना, घूमना. तो इसमें सब काम हो रहे हैं. जैसे पढ़ना में आप पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं. लेकिन इन सभी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. तो काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं. और यू कैन से कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं. जैसे यहाँ पर नंबर 1 सेंटेंस है, मोर नाच रहा है. मोर नाच रहा है. मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है. सूर्य चमक रहा है. तो सूर्य चमक रहा है. तो काम किसका हो रहा है? चमकने का. और उधर क्या हो रहा था? मोर के नाचने का काम हो रहा था. पानी बरस रहा है. काम हो रहा है बरसने का. अध्यापक पढ़ा रहे हैं. पढ़ाने का काम हो रहा है. चिड़िया उड़ रही हैं या पक्षी उड़ रहे हैं. तो काम किसका हो रहा है? उड़ने का हो रहा है. औरत कपड़ा सिल रही है या औरत कपड़े सिल रही है. काम हो रहा है सिलने का. तो इन सभी शब्दों से हमें पता चला नाच रहा है, चमक रहा है, बरस रहा है, पढ़ रहा है, उड़ रही हैं, सिल रही हैं. सभी शब्दों से हमें पता चलता है कि इनमें क्या क्या काम हो रहा है. नाचने का, चमकने का, बरसने का, पढ़ाने का, उड़ने का और सिलने का काम हो रहा है. तो जिन शब्दों से इनसे क्या पता चल रहा है? किसी काम का करना पता चल रहा है कि काम हो रहा है, इसलिए वो क्रिया कहलाते हैं. ठीक है. अब आते हैं हम क्रिया के भेद पर, क्रिया के प्रकार पर. आपकी बुक में क्रिया के बारे में बताया गया. उसमें क्रिया के प्रकार, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं. एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक. सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म की जरूरत होती है, यानी जिनमें कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है. अब आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे बालक क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है. ठीक है. गीता फल खाती है. गीता क्या खाती है? फल खाती है. यानी खाने का काम तो हो रहा है, लेकिन किसको खाने का काम हो रहा है? फल को खाने का काम हो रहा है. काम क्या हो रहा है? खाने का. किसको खाने का हो रहा है? फल को खाने का. यहाँ बालक पुस्तक पढ़ रहा है. बालक पुस्तक पढ़ रहा है. तो बालक पुस्तक पढ़ रहा है. तो बालक क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है. बालक किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है. तो ये होती है सकर्मक. तो देखिए जैसे यहाँ पर है अजय बांसुरी बजा रहा है. अजय क्या कर रहा है? बांसुरी बजा रहा है. अजय किसको बजा रहा है? बांसुरी को बजा रहा है. अमिता दूध पी रही है. अमिता क्या कर रही है? अमिता दूध पी रही है. तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है. जब हम क्या, जैसे अमिता क्या कर रही है? दूध पी रही है. ठीक है. और अजय क्या कर रहा है? बांसुरी बजा रहा है. तो दोनों ही प्रश्न में, दोनों ही वाक्यों में हमें क्या का प्रश्न करने पर हमें एक उत्तर मिलता है. और उत्तर मिल जाने पर हम इसे कहेंगे कि ये एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसमें कर्म है. आप दूसरे में देखिए अकर्मक में. अकर्मक में कर्म नहीं होता है. कर्म के बिना वाली क्रिया अकर्मक क्रिया होती है. जैसे रमा हंस रही है. अब रमा हंस रही है ना. तो इसमें हमें कौन का उत्तर मिलता है कि कौन हंस रही है? रमा. पक्षी उड़ रहे हैं. कौन उड़ रहे हैं? पक्षी. लेकिन हमें इसमें क्या का उत्तर नहीं मिलेगा. जैसे पक्षी क्या उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं. कहाँ उड़ रहे हैं? इस तरह से हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता. तो जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है और कौन का, जिसमें कर्म नहीं पाया जाता वो है अकर्मक. और इसमें विशेष बात यह है कि इसमें हमें कौन का उत्तर मिलेगा. जैसे हंस रहा है. कौन हंस रहा है? रमा हंस रही है. कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं. क्या या किसको के उत्तर हमें इसमें नहीं मिलते हैं. और थोड़ा सा आप दोनों में डिफरेंस देखना चाहें, समझना चाहें, तो आपको सेंटेंस राम पुस्तक पढ़ रहा है. अब राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है. राम किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है. दूसरा राम पढ़ रहा है. क्या है?
राम पढ़ रहा है। इसमें पुस्तक, इसमें कोई वस्तु, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें कि प्रॉपर आंसर मिले, इसलिए इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे और उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, कुछ क्रियाएं होती है बेटा जैसे स्वयं अपने आप हो जाती हैं। अपने आप होने वाली क्रिया कैसे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से पत्ते, जब पत्ते पीले हो जाते हैं तो अपने आप ही गिर जाते हैं, तो ये क्रिया तो होती है लेकिन ये स्वयं हो जाती है। खेत में फसल उग रही है, एक बार खेत में बीज डाल दिए, पानी डाल दिए, फिर फसल अपने आप उगती है। ऐसा थोड़ी है कि आप उस पेड़ को खींच के बड़ा करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो खेत में फसल उग रही है, स्वयं होती है, ये क्रियाएं अपने आप होती हैं। लेकिन इन्हीं क्रियाओं में यदि हम लगा दें कि बच्चा पेड़ से पत्ता तोड़ रहा है, तो बच्चा, तो अब क्रिया कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। कौन कर रहा है, बच्चा। और किसान खेत में फसल उगा रहा है, इसमें भी क्रिया की जा रही है क्योंकि फसल उगाई जा रही है किसके द्वारा, किसान के द्वारा। इसमें हमें बताया गया है, मेंशन किया है। ठीक है, तो कुछ क्रियाएं स्वयं हो जाती हैं और कुछ क्रियाएं हम इस तरीके से करवाते हैं। तो बच्चों इसमें शॉर्ट एंड स्वीट में आप ये समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कितने हैं। काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं और जिन शब्दों से किसी काम करना या होना पाया जाए उसे भी क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक, सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है बेटा, जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है, कर्म पाया जाए वो है सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं, कर्म के बिना जो क्रिया होती है वो होती है अकर्मक। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको लेसन को ग्रामर में आपको एक बार पढ़ लेना, समझने की चीज़ है। इसके अलावा आपको टिक द करेक्ट वन दिए गए हैं इसमें कुछ। जैसे हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि काम करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, आप डायरेक्टली कहेंगे, डायरेक्टली आप आंसर को टिक करके क्या करेंगे, उत्तर देंगे, उसमें है क्रिया। ठीक है, क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, तो दो पे आप टिक करेंगे। ठीक है, नाचना और कूदना क्या है, नाचना कूदना, काम हो रहा है नाचने का कूदने का, तो ये क्रिया शब्द हैं। इसके अलावा आपको बुक में ये वाले शब्द भी दिए गए हैं, ये भी आपको नोटबुक में करना है। यहाँ पर जो दे रखा है ये वाला नोटबुक में, जिनके पास बुक है वो बुक में कीजिए, जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्रिया को अंडरलाइन करना है। जैसे कबूतर उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं। बिल्ली दूध पी रही है। संजय पढ़ रहा है। अंकित पत्र लिख रहा है। गाय घास चर रही है, तो चर रही है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे क्या क्या है, और इसके अलावा तो आप अपना एक बार रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।